हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनोम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 27, जिसमें अपन पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक है। नेट पे आप जाएंगे, आपको तमाम सारे मेथड मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं सुनना है, जैसी स्टेप्स में सिखा रहा हूँ वो लगाना है। हर एक ग्राफ आपका चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस सिखाया था, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी सिखाई थी। वो अगर नहीं देखा है तो आई कार्ड में मैं लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल्स टू मॉड x। तो भाई, इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ दो स्टेप्स याद रखनी है। पहली स्टेप है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं सर? वो पॉइंट जहां पे मॉड के अंदर वाली कहानी कैसी हो रही हो बेटा, जीरो हो रही हो, कल बताया था। तो एक्स को जीरो करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट शायद जीरो ही निकल कर आएगा। बहुत सिंपल। फिर स्टेप टू का नाम है भैया आगे पीछे। क्या नाम है इसका? आगे पीछे। ठीक है। अब आगे पीछे का मतलब क्या है भाई? जो क्रिटिकल पॉइंट आपका आया ना बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक टेबल बना लेते हैं अपन, जैसे मैंने एक्स की और वाई की एक टेबल बनाई। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आया भैया? जीरो आया। तो जीरो के एक पहले लेंगे और एक बाद में लेंगे, मतलब उसके आगे का एक नंबर और एक पीछे का एक नंबर। तो बताओ, जीरो के बाद कौन सा नंबर पता है? वन जानते हैं। जीरो के पहले किसको जानते हैं भैया? -1। तो ये मैंने आगे पीछे के एक एक नंबर ले लिए, टेंशन कभी लेना ही नहीं है। ठीक है। अब आपको करना क्या है भैया? इन x की वैल्यू को रख के y निकालना है। कहां से? इस इक्वेशन में। ध्यान से देखो, x को जीरो रखूंगा तो क्या y भी जीरो आएगा? बिल्कुल। तो ये निकाल दिया अपन ने। चलो, x को वन रखते हैं भैया। x वन रखेंगे तो मॉड वन भी वन आएगा। ओरल है बिल्कुल, तो ये वन आ गया। x को -1 रखेंगे तो मॉड -1 कितना होता है? वन। तो ये भी निकल आ गया। बस। दो स्टेप में कहानी खत्म। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। आओ भैया, आराम से प्लॉटिंग करते हैं। तो भाई, यहाँ पे कोई टूल्स वगैरह नहीं है तो इतना दिल पे मत लेना, कोशिश करूंगा अच्छे से बनाने की। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। ये वाला पॉइंट अपना 0,0 लेना है। चलो, इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। फिर वन के ऊपर मिल रहा है अपन को वन, और -1 के ऊपर भी मिल रहा है वन। तो पॉइंट अच्छे से मार्क करते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। ध्यान से देखो, ज्वाइन करवा रहा हूं भैया, ध्यान से देखना। कलर कौन सा लें? कलर ले लेते हैं व्हाइट। इन दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा तो क्या ऐसी लाइन आएगी? वैसे ही इसको ज्वाइन करवाएंगे तो ऐसी लाइन आएगी। ध्यान से देखना, बस इतना ग्राफ बनाना है, फिर इसको एक्सटेंड कर दो, खींच दो। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, बिल्कुल सीधा लाइन की तरह जाएगा। और अच्छे से बनाता हूँ, ध्यान से देखना। कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, स्ट्रेट नहीं जा रहा है भाई। कोई बात नहीं, आप लोग स्ट्रेट बनाए अपनी कॉपी में। बिल्कुल बढ़िया ग्राफ बना, एकदम स्ट्रेट। और वैसा ही सीधा स्ट्रेट ग्राफ यहाँ बनेगा। तो ये कैसा शेप बन गया बेटा? वी टाइप का शेप बन गया। ये ग्राफ बिल्कुल रटा चटा आपको होना चाहिए। पूरा ग्राफ सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट बेटा? वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है। चलो, एक बार रिकैप करते हैं। कितनी स्टेप्स लगानी है बेटा? दो। पहली स्टेप क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। दूसरी स्टेप क्या है? आगे पीछे। खत्म कहानी। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-2। आओ मेरे साथ स्टेप लगाओ। स्टेप वन क्या है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जहां ये मॉड के अंदर वाली कहानी जीरो हो जाए। तो x-2 को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2। ये अपना आ गया क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप टू क्या होती है भैया? आगे पीछे। सर, x और y का बनाएंगे बॉक्स। ठीक है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना आया बेटा? 2। इसको तो बीच में रखा। ठीक है। 2 के पहले क्या 1 ले लें, और 2 के बाद क्या ले लें भैया? 3। इसको रख के वैल्यू निकालो। 2 को जब रखेंगे भैया, 2 रखूंगा तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा। जीरो का बॉक्स, सॉरी, जीरो का मॉड जीरो ही होता है। चलो, फिर मैंने 1 रखी। जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 - 2 दैट इज -1। और -1 का मॉड कितना आता है? 1। तो ये आ गया। और जब बेटा 3 रखेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। 1 का मॉड वापस से 1। टेंशन लेना ही नहीं है।
चलो वापस बनाते हैं, पहले वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस। ये बन गया अपना वाई एक्सिस, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो नंबर कौन कौन से सर, एक्स एक्सिस पे एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 है। वाई एक्सिस पे शायद 1 ही मार्क करना है, ये मैंने 1 मार्क कर लिया। चलो पॉइंट बनाते हैं सर। 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 0 मिल रहा है, 3 पे 1 मिल रहा है। वापस से ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा तो क्या ऐसा ग्राफ आएगा, फिर इन दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। बन गया। इसके बाद क्या करेंगे सर, इन्फिनिटी तक इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो आपका वापस से वी टाइप का ग्राफ बन जाएगा। कहीं कोई टेंशन? बहुत इजी। कितनी स्टेप्स भैया, 2 स्टेप। चलो और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सब पढ़ें। क्या दिया है भैया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस टू। क्या इसका ग्राफ आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे? अगर आप बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई करें, गलती करने से कभी ना घबराएं। अगर आप आज क्लास में बैठ के गलती करेंगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली सही करेंगे, ठीक है। तो चलो सब लोग ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज कर दो। चलो बाकी लोग सब मेरे साथ ट्राई करें भाई, ध्यान से देखना। स्टेप 1 क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या मॉड के अंदर वाले को जीरो करते हैं? बिल्कुल। तो ये रहा मॉड के अंदर, कौन है बेटा, x+2। मैंने इसको जीरो किया, क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल गया बेटा, -2। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या भैया, आगे पीछे, आगे आगे पीछे, ये x और ये y, ठीक है। ये रखा मैंने -2 बीच में। चलो -2 के पहले कौन आएगा भैया, -3 आएगा सर। -2 के बाद कौन आएगा बेटा, -1। क्या इसको पुट करेंगे? बिल्कुल। जैसे ही बेटा -2 रखोगे, इसको एकदम आराम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। चलो आराम से करते हैं। पहले मैंने x की वैल्यू -3 रख दी, ध्यान से देखना। तो y कितना बनेगा सर, मॉड के अंदर -3 + 2 और बाहर एक 2 बैठा है। बता, -3 + 2 कितना बनेगा, -1 बनेगा बेटा। और -1 का मॉड कितना आता है, 1, तो ये बन जाएगा बेटा 1 + 2 दैट इज 3। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 3। और आगे चलते हैं, x की वैल्यू रखनी है इस बार -2, आराम से करते हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर -2 + 2 और +2 एक बाहर बैठा है, ये दोनों निपट जाएंगे, रिजल्ट आएगा 2। चलो लास्ट, x की वैल्यू रखनी है -1। चलो भैया -1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू मॉड के अंदर -1 + 2 + 2। जल्दी से बताओ ये कितना बन रहा है बेटा, 1, 1 का मॉड 1 ही होता है, और +2 बाहर था तो ये कितना आ गया, 3। ठीक है, तो रख देते हैं, ये आया 2 और ये आया 3। चलो भैया बहुत बढ़िया। सबसे पहले बनाएंगे सर y एक्सिस, फिर बनाएंगे सर x एक्सिस। चलो पहले x पे मार्क करते हैं, फिर y पे मार्क करेंगे, टेंशन नहीं नहीं है। चलो भैया कौन है x पे, -1 है, -2 है, -3 है, फिर यहाँ पे 1, 2 और 3। वैसे 2 और 3 चाहिए था, मैंने सब मार्क कर दिए। चलो भैया -3 रखने पे क्या मिल रहा है अपन को सर, -3 पे तो 3 आ रहा है, ठीक है भैया। -2 पे 2 आ रहा है और -1 पे 3 आ रहा है। क्या इनको ज्वाइन करवा देंगे? बिल्कुल भैया, ये मैंने करवा दिया। ज्वाइन कराने के बाद क्या करना होता है, एक्सटेंड। कहाँ तक सर, इन्फिनिटी तक। तो ये भी वी टाइप का शेप बन जाएगा। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन आता है, सब बच्चे सोचते हैं कि सर क्या मॉड के जितने भी ग्राफ बनते हो सब वी होते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन करें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया मॉड के ग्राफ, हर एक ग्राफ वी नहीं होते हैं। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x+3। ध्यान से देखें भैया, इस बार कितने मॉड है अपने पास, 2। स्टेप 1 क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट।
तो इस बार अगर तुम देखो तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे बेटा? दो, एक तो x+1 से और एक x+3 से। जब इसको जीरो करोगे तो कितना आएगा बेटा? -1। जब इसको जीरो करोगे तो कितना आएगा बेटा? -3। क्या क्रिटिकल पॉइंट आ गए? बिल्कुल आ गए। स्टेप 2 क्या थी भैया? सर आगे पीछे करना है क्रिटिकल पॉइंट के। हाँ भैया ये तो तुमने सही बोला, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले जमा लो। कौन बड़ा कौन छोटा बस ये कर लो, फिर आगे पीछे लगाएंगे। मैंने एक स्पेस तो छोड़ दिया भैया पहले वाले के लिए। बताओ -3 और -1 में कौन छोटा? -3। फिर कौन आएगा? -1। फिर एक बाद वाले के लिए जगह छोड़ दी। बताओ -3 के पहले -4 ले ले, बिल्कुल। -1 के बाद कौन ले ले? 0। खत्म कहानी। बस ऐसे ही करना है, एक आगे और एक पीछे। चलो भैया, क्या करते हैं अगली स्टेप? सर इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे पुट करके। आओ करते हैं बहुत आराम से। मैंने x की वैल्यू रखी बेटा -4। ठीक है, जल्दी मत करना। जैसे ही -4 रखूंगा यहाँ बनेगा -4+1। फिर यहाँ बनेगा -4+3। तो भैया -4 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा -3। मॉड लेके निकलेगा 3। ये बनेगा -1। मॉड लेंगे तो 1, दैट इज 4 के बराबर। चलो और आगे चलते हैं। एक तो आ गया सर 4। इस बार मैंने x इज इक्वल्स टू -3 रख दिया बेटा। तो y इक्वल्स टू, यहाँ जब -3 आएगा तो ये ऐसा, और यहाँ भी -3। तो आपको दिखेगा भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये बनेगा -2 मॉड लेने के बाद। चलो और करते हैं। x की वैल्यू रखनी है सर इस बार -1। आओ रखें, घबराना बिल्कुल नहीं है। -1+1 और यहाँ बनेगा -1+3। इस बार ये दोनों निपट गए। यहाँ पे बनेगा प्लस का 2, मॉड लेंगे तो 2। चलो इनको भी रख देते हैं, ये भी 2 ये भी 2। लास्ट 0 रखना है। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे भाई, तो यहाँ y कितना बनेगा सर? मॉड के अंदर 1 बचेगा और यहाँ मॉड के अंदर 3 बचेगा। सॉल्व होके डायरेक्ट 4 दिख रहा है सबको। बहुत बढ़िया। तो अपनी टेबल भी कंप्लीट हो गई, टेंशन ही खत्म। अब मार्क कर लेते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर। आओ भैया, सबसे पहले तो बनाया अपन ने एक्स एक्सिस, और सॉरी वाई एक्सिस बनाया, और ये अपना एक्स एक्सिस। ध्यान से देख भाई, एक्स एक्सिस पे सर एक तो 0 मार्क करना है, फिर -1 मार्क करना है, फिर -3 मार्क करना है, फिर -4 मार्क करना है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ भाई, थोड़ा ध्यान रखें, आराम से करें। चलो, फिर यहाँ पे सर 2 चाहिए, तो चल मैंने इस बार 2 और 4 ही मार्क कर दिया, बाकी सबको हटा दिया। चलो ध्यान से देखना, -4 रखने पे रिजल्ट अपने को मिला है 4। -3 रखने पे रिजल्ट अपन को मिला है 2। -1 रखने पे रिजल्ट मिला है 2। 0 रखने पे रिजल्ट मिला है 4। तो क्या इनको ज्वाइन करूंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ध्यान से। सिर्फ पॉइंट्स को कनेक्ट करना है बेटा, जैसे बचपन में करते थे। बन गया, कनेक्ट हो गए सारे पॉइंट, बिल्कुल सर। अब क्या करें, इसको एक्सटेंड कर दो। कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक। टेंशन लेना ही नहीं है, लास्ट वाली लाइन एक्सटेंड करते जाओ। तो इस बार अपना कुछ शेप बनेगा बाल्टी जैसा। ठीक है, तो बहुत सिंपल ग्राफ्स हैं बेटा। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज सिखाता हूँ कि इन ग्राफ का यूज क्या है, कैसे इन ग्राफ से अपन फायदा उठाएं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, एक छोटी सी बात अपन पढ़ते हैं। सीएसबी है बच्चों, बेसिकली जब भी आपके पास क्वेश्चन में पूछे भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे इक्वेशन अभी तो बहुत सिंपल ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करना भी अपन जानते हैं। मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका एक अप्रोच तो मैंने आपको सिखाया सॉल्व करना। दूसरा अप्रोच होता है ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से अपन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं। ध्यान सुनना कैसे बताएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, एलएचएस के लिए एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे, जैसे y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ। और वैसे ही आरएचएस के लिए अपन एक ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू 2 का। ठीक है,
इन दोनों ग्राफ को बनाएंगे एंड जितनी बार ये इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही क्या आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अपन सब करना भी इसको सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाया, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। ठीक है, मॉड x का ग्राफ अपन सब जानते हैं v शेप का है, मैंने आज ही सिखाया आपको। ये ग्राफ बना y इक्वल्स टू मॉड x का। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं बेटा y इक्वल्स टू 2 का। इसका ग्राफ आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये बेसिकली लाइन होती है और पैरेलल होता है x एक्सिस के। ठीक है, और जो कहाँ से पास करती है बेटा, y इक्वल्स टू 2 से। बोल देता हूँ 2 यहाँ पर है, तो अपनी एक लाइन इस टाइप की बन जाएगी। बहुत सिंपल। तो ध्यान से देखो, दोनों ग्राफ कितनी जगह कट कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा सर एक तो यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया। तो सीधा बोल देंगे बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आने वाला है सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यही अपना आंसर है। अब ध्यान से बात सुनो, ये मेथड कब लगाना है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में। अगर आपसे x की वैल्यू पूछ ली है तो फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया था या फिर लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ध्यान से करना, आराम से करना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। चलो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, वापस अपन बोलेंगे कि सर एक ग्राफ तो बनेगा अपना एलएचएस के लिए। एलएचएस के लिए ग्राफ कौन सा बनेगा बेटा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड x। और दूसरा ग्राफ बनेगा भैया y इक्वल्स टू 4 का, दैट इज आरएचएस के लिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से काम करेंगे, जो पढ़कर आए थे वही करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, क्रिटिकल पॉइंट्स। भैया इसको जीरो किया, x माइनस वन को, तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा 1। फिर इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। स्टेप 2 क्या थी भैया, बॉक्स बनाना है या फिर आगे पीछे वाली स्टेप जो अपन ने सीखी थी। ठीक है, सबसे पहले एक खाना खाली छोड़ेंगे, फिर छोटा कौन है 0, फिर कौन है 1, और एक और स्पेस छोड़ेंगे। बताओ, 0 के पहले कौन सी x की वैल्यू ले बेटा, -1। 1 के बाद कौन सा ले बेटा, 2। खत्म कहानी। चलो वैल्यूज रखते हैं। जब मैं भैया x को -1 रखूंगा, y कितना आएगा, आराम से। जैसे ही सर अपन ने -1 रखा, -1 और यहाँ भी -1, ये तो बन जाएगा माइनस का 2, मॉड लेने पे 2। और ये बन जाएगा -1 का मॉड, दैट इज 1, तो ये निकला 3। ठीक है, फिर x की वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ पे आएगा भैया मॉड के अंदर 0 - 1 प्लस मॉड के अंदर 0। कितना बनेगा बेटा, यहाँ से बनेगा 1, और 0 तो खत्म ही हो जाएगा सर। चलो x की वैल्यू रखेंगे फिर कितनी बेटा, 1। जैसे ही 1 रखेंगे भैया यहाँ बनेगा 1 - 1 खत्म, और यहाँ मॉड के अंदर 1, तो ये भी 1 निकलेगा। रख देते हैं, ये दोनों कितने हो गए, 1। लास्ट बचा 2। x की वैल्यू जब 2 रखेंगे, तो सर जैसे ही 2 रखूंगा, y इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर 2 - 1 प्लस मॉड के अंदर 2, तो ये सॉल्व होके निकलेगा 3। बहुत सिंपल कहानी है। चलो पहले मॉड का ग्राफ बनाते हैं, फिर y इक्वल्स टू 4, बहुत इजी। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो भैया, कौन कौन से पॉइंट मार्क करने हैं, -1 मार्क होगा, 0 मार्क होगा, 1 मार्क होगा, 2 मार्क होगा। ठीक है, और फिर y एक्सिस पे मार्क करना है अपन को, एक तो 1 और फिर एक 3। ठीक है, 3 ज्यादा ऊपर हो गया, एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 3 को। चलो भैया पॉइंट्स मार्क करते हैं।
-1 रखने पे मिला 3, फिर 0 रखने पे मिला 1, फिर 1 रखने पे भी मिला 0, और फिर 2 रखने पे मिला 3। तो इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ। अब तो अपन सीख चुके हैं, होशियार हो चुके हैं। तो ये येलो वाला जो ग्राफ है किसका ग्राफ है भैया? मॉड वाले पार्ट का ग्राफ है। लाओ जोड़ दें इसको, कहीं कोई टेंशन नहीं है। चलो दूसरा ग्राफ। सर y इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है? 4 यहाँ ले लिया, तो क्या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है? बिल्कुल। बहुत सिंपल। बताओ कितनी बार कट कर रहे हैं दोनों ग्राफ? तो आपको जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, आपको दिख गया होगा एक बार तो यहाँ, एक बार यहाँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए अपने कितने भैया? 2। तो इस क्वेश्चन को मैंने कल आपको केस बना के सॉल्व करवाया था। आज बिना केस के डायरेक्ट ग्राफ से सॉल्व कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 2। ध्यान से करना, बीच में माइनस है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज कर देना। बाकी सब मेरे साथ करें। क्या बोलेंगे सर? एक फंक्शन तो इसके लिए बनाएंगे, वो बनेगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस x माइनस सिक्स। एंड दूसरा बनाएंगे बेटा आरएचएस के लिए, दैट इज y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 बहुत सिंपल, मेन कहानी है मॉड की, आओ करें। स्टेप 1 क्या निकालेंगे सर? क्रिटिकल पॉइंट्स। x माइनस टू को जीरो करेंगे और वैसे ही x माइनस सिक्स को जीरो करेंगे। इधर से मिलेगा x इक्वल्स टू 2, इधर से मिलेगा x इक्वल्स टू 6। क्रिटिकल पॉइंट की कहानी खत्म। स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है भैया? आगे पीछे। तो चलो आगे पीछे करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। पहला खाली, दूसरे में छोटा कौन? 2, फिर 6, और फिर 6 से बड़ा ले लेते हैं 7, 2 से छोटा ले लेते हैं 1। चलो भैया, अब अपन को करना क्या है सर? 1 पे वैल्यू निकालनी है। चलो भैया 1 रखा, तो भाई यहाँ 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस टू, तो -1 मॉड लेके 1 आएगा माइनस। यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस सिक्स, दैट इज -5, मॉड लिया 5, सॉल्व करके आया -4। पहले की कहानी खत्म। चलो फिर चले गए भैया 2 के ऊपर। बताएं भैया y क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 2 माइनस टू, 0, माइनस 2 माइनस सिक्स -4, मॉड लेके 4 आएगा, ये भी निकलेगा -4। बहुत सिंपल। चलो और आगे चलते हैं। अब लेंगे भैया 6। 6 जब रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू, 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, मॉड लेके भी 4, फिर यहाँ 6 में 6 गया 0, तो यहाँ 4 आया। चलो एक लास्ट और, 7 रखने पर, 7 जैसे ही रखूंगा भैया, क्या बन रहा है? y इक्वल्स टू 7 माइनस टू, दैट इज 5, मॉड लेके भी 5 आएगा, माइनस पहले से। 7 माइनस सिक्स 1 होता है, 1 का मॉड भी 1, सॉल्व करके ये भी 4 आ गया। चलो टेबल वाली कहानी खत्म। अब अपन को सिर्फ ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो भैया x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। ये बन गया अपना x एक्सिस, ये बन गया अपना y एक्सिस। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलो क्या क्या प्लॉट करना है भैया? 1 2 6, 1 2, फिर 6 थोड़ा आगे, और उसके आगे 7। चलो, और यहाँ पे -4 और +4, तो ये 4 ले लिया और ये ले लिया -4। चलो 1 रखने पे मिला था -4, 2 रखने पे मिला था -4, 6 रखने पे मिला था 4, और 7 रखने में मिला था 4। तो इनको ज्वाइन कराएंगे ऐसा, इनको ज्वाइन कराएंगे ऐसा, और इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ जाएगा। मुझे पता है लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए, लेकिन बना नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना लें, फिर बाद में इसी पार्ट को एक्सटेंड कर देंगे। बहुत सिंपल, ये ग्राफ बन गया किसका? मॉड वाला।
चलो दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू 2 का, 2 यहाँ कहीं होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन जाएगी। बताएं कितनी बार कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक बार कट कर रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए बेटा? आप सीधा बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा 1। बहुत सिंपल कहानी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक थर्ड प्रोफाइल पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है if mod of x plus 1 plus mod of x plus 3 is equals to k, then find k if equation has no solution, two solution, infinitely many solution। ध्यान सुनना, क्वेश्चन रिवर्स है। ठीक है, जनरली अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, आपको के की वैल्यू दी होती थी। अब उसने बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट केस में जीरो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको बताना है के की वैल्यू कौन कौन सी आएगी। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है टू सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो बताओ के की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो सेम कहानी रहेगी, यहाँ पे भी अपन ग्राफ से ही जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, एडवांस लेवल का ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वापस ध्यान सुनना, कौन कौन से ग्राफ बनेंगे सर? एक ग्राफ तो बनेगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, और दूसरा ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू k का। दिस इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बच्चों ये वाला ग्राफ अगर आपको याद हो तो आज ही अपन ने, आज के ही वीडियो में इसको मैंने बनाया था, तो मैं इसको दोबारा बनाने की जगह सीधा वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो देखना ध्यान से। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनकर आया था। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे y की वैल्यू सिलेक्ट करनी, y इक्वल्स टू k की वैल्यू सिलेक्ट करनी, और ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी फर्स्ट क्वेश्चन में कि नो सॉल्यूशन आए। मतलब कि सर कहीं भी किसी भी पार्ट में कट करना नहीं चाहिए। ध्यान से देख, अगर मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया तो क्या ये कट कर रहा है? हाँ सर ये तो कट कर रहा है, मतलब ये नहीं चलेगा। अगर मैंने ये ले लिया तो सर ये तो इनफाइनाइट बार कट कर रहा है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर क्या करें? तो ध्यान सुनो, ऐसी रीजन ढूंढो जहां ये बिल्कुल कट ना करे। जैसे मैंने देखा कि सर अगर मैं 2 के नीचे आऊं तो ये कहीं कट नहीं कर रहा, 0 के नीचे आऊं तो कहीं कट नहीं कर रहा, क्या ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? तो आप इस रीजन में कहीं भी ग्राफ बनाओ, y की कोई भी वैल्यू लो, कभी कट करेगा ही नहीं बेटा। कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 2 तक। क्या 2 को ले सकते हैं सर? अगर आपने 2 को ले लिया तो ये इन्फिनिटी टाइम्स कट करेगा, बोल हाँ की ना? बिल्कुल, तो 2 को नहीं लेंगे। लेकिन 2 से क्या सारी छोटी वैल्यूज ले सकते हैं? बिल्कुल। तो नो सॉल्यूशन का जो आंसर होगा बेटा वो होगा k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। इस रीजन में कहीं भी वो कट नहीं कर रहा। ठीक है, ये k की वैल्यू भी होंगी और ये y की वैल्यू भी होगी। अगर ऐसे भी लिखा होगा तो कोई खराबी नहीं है, y बिलोंग्स टू क्या ले सकता हूं मैं? माइनस इंफिनिटी से 2। जो y की वैल्यूज वही k की वैल्यूज। बहुत सिंपल। और आगे चलते हैं कि सर टू सॉल्यूशन चाहिए, टू सॉल्यूशन का मतलब कितने बार कट करवाना है बेटा? 2 बार कट करवाना है। तो अगर 2 बार कट करवाना है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर आप ये वाला रीजन ले लो, इस रीजन में हमेशा 2 बार कट करेगा, और ऊपर आ जाओ? बिल्कुल। तो आप बोल सकते हैं सर अगर मैं y की वैल्यू 2 से बड़ी ले लूं, ठीक है, कहां तक चले जाऊं बेटा? इंफिनिटी तक। तो क्या हर बार 2 बार कट करेगा? बिल्कुल। 2 को लिया तो इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए 2 को नहीं लेंगे, इंफिनिटी को ले ही नहीं सकते। जो y की वैल्यू है वही अपनी k की वैल्यू होगी। बहुत सिंपल कहानी। चलो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपको शायद दिख गया होगा कि सर एक ही पॉइंट है, दैट इज y इक्वल्स टू 2, जब ये इंफिनिट टाइम्स कट कर रहा है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2। तो इस तरीके से अपन ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू k, देन फाइंड k इफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कहीं भी कट ना करे।
ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक बार कट करे, टू सॉल्यूशन का मतलब दो बार कट करे। सेम कहानी है, आपको सबसे पहले इस साइड के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स इस बार 3 है, बिल्कुल सेम कहानी, और इसके लिए ग्राफ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए चैलेंज भी है और आज का होमवर्क भी है। करे कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। बाय बाय।